नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों बुद्धि वाला जो चैप्टर है उसके बारे में। तो इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में शुरुआती जानकारी कि बुद्धि शब्द की किसने खोज की थी और बुद्धि की परिभाषा किस किसने दी थी, बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं। तो आइएगा, आप लोग सभी इस क्लास को अंत तक देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे रीड की तैयारी के लिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का। खुराना क्लासेस ऐप हमारा है जिस पर आपको रीड प्री की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का आपको उसमें कंटेंट मिलेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट मिलेगा और सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ व्याख्या सहित ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। अब हम आते हैं हमारे मूल चैप्टर की तरफ और चैप्टर है हमारा बुद्धि के सिद्धांत। तो देखिएगा, बुद्धि शब्द की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था साथियों 1885 ईस्वी के अंतर्गत फ्रांसीसी गाल्टन ने। आप लोग याद रखेंगे इस पॉइंट को। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? फ्रांसीसी गाल्टन, इंग्लैंड के निवासी थे। 1885 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद आती है 1890 की बात। तो आर.वी. केटल ने पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय में मेंटली टेस्ट एंड मेजरमेंट यानी मानसिक परीक्षण का मापन नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। पुस्तक कौन सी थी? ध्यान रखेंगे आप लोग, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। 1890 में पुस्तक लिखी थी आर.वी. केटल के द्वारा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1890 में ही आर.वी. केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। कौन सा किया था? मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। 1905 की बात आती है तो 1905 में सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण, पहला बुद्धि का परीक्षण जो तैयार किया था, जिसका नाम था विने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये विने और साइमन नामक दो मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया था। 1905 की बात है। कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है ये कि बुद्धि का पहला परीक्षण कौन सा था? विने साइमन बुद्धि परीक्षण, जिसे 1905 में दिया गया था। 1908 की बात आती है तो अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, हम जब बुद्धि का सूत्र निकालेंगे यहाँ पर तो हमको मानसिक आयु एक शब्द मिलेगा, एक वास्तविक आयु शब्द मिलेगा। वहाँ पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो 1908 ईस्वी की बात करें तो अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। एक बार सभी क्लास को लाइक एंड शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे। 1912 की बात आती है तो सबसे पहले स्टर्नबैक कोल्हेमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है साथियों MA/CA, यानी कि MA का मतलब मेंटल एज, CA का मतलब क्रिटिकल एज यानी वास्तविक आयु। लेकिन ये बुद्धि का जो शब्द दिया था, बुद्धि का सूत्र स्टर्न और कोल्हेमान के द्वारा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। दिया तो था लेकिन पर्याप्त नहीं था ये। उसके बाद इसमें संशोधन किया था 1916 के अंतर्गत। किसने किया था? टर्मन के द्वारा। टर्मन के द्वारा फिर बुद्धि लब्ध का संशोधित सूत्र दिया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। जब आपको अभी रीट हाल ही में प्रश्न पूछा गया है एक, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कभी टेस्ट सीरीज आएगी तो। ये सूत्र उसमें लगाना था आपको। मानसिक आयु दी गई थी, वास्तविक आयु दी गई थी, बुद्धि लब्धि पूछी गई थी उसमें। तो यहाँ सूत्र ये वाला लगा हुआ था, टर्मन वाला। अब आपको कंफ्यूजन दूर करना है कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? स्टर्नबैक कोल्हेमान ने दिया था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। और बुद्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया था? तो ये वाला आपको याद रखना है, टर्मन के द्वारा 1916 में प्रतिपादित किया गया था। अब आगे हम बात करते हैं फ्राइड के विचार। चलो इसको छोड़ो, ये नहीं है अपना पॉइंट। बुद्धि की बात करते हैं। बुद्धि की परिभाषा कुछ दी गई थी। सबसे पहले आपको याद रखनी है, बकिंगम के द्वारा बुद्धि की परिभाषा क्या दी गई थी? बकिंगम के द्वारा सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, ये परिभाषा किसकी है? बकिंगम की। टर्मन की परिभाषा देखेंगे आप लोग, अमूर्त विचारों के बारे में सोचना ही बुद्धि, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। तो ये परिभाषा भी आपको टर्मन की याद रखनी है। उसके बाद आते हैं रॉस महोदय। रॉस महोदय ने बताया कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों से चेतन ही क्या है? अनुकूलन ही बुद्धि है। चेतन मन की अनुकूलनता नवीन परिस्थितियों के अनुसार अगर ढल जाती है तो वो बुद्धि कहलाती है। इस कथन को कहने वाले थे रॉस। उसके बाद मन की परिभाषा, मन एक मनोवैज्ञानिक का नाम है साथियों। तो नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नवनियतन लचीलापन ही क्या है? बुद्धि कहलाती है। और ये परिभाषा है मन की।
अब आगे हम बात करते हैं बुद्धि की विशेषताएं। देखिए ये आपको यहाँ पर रटने की ही आवश्यकता पड़ेगी, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब बुद्धि की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि जन्मजात होती है साथियों, ठीक है। बुद्धि क्या है, एक जन्मजात शक्ति है या एक योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि पर वंशक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाएंगे, बुद्धि पर वंशक्रम का और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव किसका होगा, वंशानुक्रम का पड़ेगा, तथा वातावरण का प्रभाव केवल कुछ बिंदुओं तक पड़ता है। उन बिंदुओं को आप लोग देखेंगे नीचे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग भेद व जाति विशेष पर बुद्धि का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। जाति लिंग भेद आप लोग करते हो, लड़का है लड़की है, तो इसका प्रभाव बुद्धि पर कभी नहीं पड़ता है। बुद्धि एक इकाई न होकर के अनेक इकाइयों का क्या है, समूह है। बुद्धि कोई एक यूनिट नहीं है, ये बहुत सारी यूनिटों का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। उचित प्रकार से उत्तर देने, तर्क वितर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने, निरीक्षण करने, अधिगम करने, अवधान करने, स्मरण करने आदि की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। आगे बात करते हैं सीखने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। ये आपको मैंने बताया, बकिंघम की परिभाषा है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। ये सब क्या है, बुद्धि की विशेषताएं हैं जिनको आप याद रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेना ही बुद्धि कहलाती है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है, और ये आपको टर्बन के अनुसार बताया मैंने। और ध्यान रखें आप लोग, बुद्धि की लंबवत वृद्धि यानी वर्टिकल ग्रोथ जो होती है बुद्धि की, वो 16 से 18 वर्ष के बीच में होती है, यानी किशोर अवस्था तक होती है। जबकि क्षैतिजीय जो वृद्धि होती है, हॉरिजेंटल ग्रोथ होती है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। बुद्धि की अगर वर्टिकल ग्रोथ पूछी जाए तो वो किशोर अवस्था तक ही होती है, लेकिन क्षैतिजीय वृद्धि जो होगी बुद्धि के अंदर, वो पूरी जीवन भर तक चलती रहती है, ठीक है, आजीवन। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार यहाँ पर 3 प्रकार बताए थे थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार, ये भी आपको याद रखना है। बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारा मूर्त बुद्धि। क्या होगा, मूर्त बुद्धि, यानी कॉन्क्रीट या पार्शियल इंटेलिजेंस, ठीक है, प्रैक्टिकली इंटेलिजेंस। इसे हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। जो मूर्त बुद्धि है साथियों, थॉर्नडाइक और गैरेट के द्वारा दी गई थी मूर्त बुद्धि, इसको हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। और इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों के द्वारा होता है। और आप लोगों को मैं बता दूं, थॉर्नडाइक साहब ने प्रयास और भूल का सिद्धांत जो बताया था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि हम जो सीखते हैं वो यांत्रिक तरीके से सीखते हैं, और यही बात इन्होंने यहाँ पर बुद्धि की कही है। इस बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, जिनके अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है। मूर्त बुद्धि जो है किन किन के अंदर पाई जाती है, एक तो हो कारीगर है, मिस्त्री है, इंजीनियर है, खिलाड़ी है, नर्तक है, शारीरिक कार्य करने में दक्ष जो व्यक्ति होते हैं, उन सब में क्या होगी, मूर्त बुद्धि कहलाएगी, ठीक है, जो शारीरिक रूप से काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, ये किन लोगों में पाई जाती है और क्या संबंध होता है। इस बुद्धि का संबंध जो है चिन्हों, प्रतीकों, विचारों, कल्पनाओं तथा पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा होता है। और इस प्रकार की जो बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि, ये दोस्तों आपके डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, दार्शनिक हैं, साहित्यकार हैं, पेंटर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन सभी में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। और तीसरा प्रकार है बुद्धि का सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध जो है सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। और इस प्रकार की बुद्धि में कौन कौन लोग आते हैं, राजनेता हैं, मंत्री हैं, समाज सेवी हैं, और व्यवसायी लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं आदि। इस प्रकार के काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप लोगों को बुद्धि के मैंने प्रकार बताए, और कल की आपकी क्लास में आपके स्टार्ट होंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बुद्धि के सिद्धांतों से 1 या 2 प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बुद्धि का जो चैप्टर है टोटल यहाँ से आपके 3 प्रश्न या 2 प्रश्न, 2 कम से कम आते हैं और 3 भी पूछे जा सकते हैं। तो 2 या 3 प्रश्न आप लोग अगर कंठस्थ करने हैं तो प्रश्न ज़्यादा डीपली नहीं आता, सिंपल ही आता है। अब की बार जो बुद्धि का सूत्र पूछा गया था, आपको पता है कि किसी बच्चे की मानसिक आयु दी गई है, वास्तविक आयु दी गई है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। ऐसे नॉर्मली जनरल प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिएगा।
इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए आप लोग इसको कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आप लोग अपने आपकी प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज़ आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 151 रुपये में ऑल सब्जेक्ट की आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत 200 टेस्ट होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंतर्गत 40 टेस्ट होंगे और 40 टेस्ट यानी टॉपिक वाइज आपके होंगे, व्याख्या सहित आपके सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको रैंकिंग भी आपको दी जाएगी कि आप लोगों जैसे 200 बच्चों में से आपने टेस्ट दिया तो आपका कौन सा स्थान रहा। तो वहाँ पर टाइमिंग भी आपको ध्यान में रखना है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको पुनर्बलन बढ़ेगा और आपकी प्रैक्टिस भी और एनालिसिस भी अच्छा हो पाएगा। तो आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ में आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। जैसे राजस्थान में आपको शायद ही मुश्किल मिल पाएगी ऐसी टेस्ट सीरीज़ जो आपके लिए यहाँ पर खुराना क्लासेस पर मिलेगी। तो जाइएगा और अभी डाउनलोड कीजिएगा खुराना क्लासेस एप्लीकेशन और ज्वाइन कीजिएगा अपनी टेस्ट सीरीज़ को। थैंक यू सो मच।